हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो आज के इस लेक्चर में हम कनेक्टेड एंड पाथ कनेक्टेड स्पेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आपका जो जून 2019 में एग्ज़ाम हुआ था और उसमें जो टोपोलॉजी के क्वेश्चन आए हुए थे, तो वहाँ पे पाथ कनेक्टेड के बारे में हमसे पूछा गया है। जो ऑप्शंस हैं, बी पार्ट में जो क्वेश्चन आया था पाथ कनेक्टेड पे बेस्ड वो क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि पाथ कनेक्टेड स्पेस होता क्या है। आप कनेक्टेड के लिए सिंपल डेफिनेशन यूज कर देते हैं, बट जब पाथ कनेक्टेड की बात आती है तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट सा हो जाता है समझना टोपोलॉजिकल स्पेस में। तो सबसे पहले हम आज यहाँ पे पाथ कनेक्टेड को समझेंगे और कल वाले वीडियो में हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करते तो आपको समझ में नहीं आता कि हमने रिजल्ट कहाँ से कहाँ यूज कर दिया। तो आज हम यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट थ्योरम के बारे में भी डिस्कस करेंगे और उसी थ्योरम का यूज हम कल वाले क्वेश्चन में करने वाले हैं। ठीक है, तो आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए कि पाथ कनेक्टेड स्पेस होता क्या है। ठीक है, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो देख लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। ओके, तो देखिए ये जो आपका पाथ कनेक्टेड वाला जो लॉजिक है ये आपका यूज होने वाला है। जून 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे पाथ कनेक्टेड स्पेस के बारे में पूछा है। एंड टोपोलॉजी का आज अपना ही लेक्चर नंबर 15 है। ओके, तो देख लीजिए। सबसे पहले तो कनेक्टेड स्पेस वैसे हम क्वेश्चनों में यूज भी कर चुके हैं, बट फिर भी एक बार आप देख लीजिए कि डेफिनेशन क्या होती है कनेक्टेड स्पेस की। एक तो डेफिनेशन ये हो जाती है सिंपल लैंग्वेज में, अगर हम बोले कि टोपोलॉजिकल स्पेस इज कनेक्टेड इफ इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट ओपन सेट्स। ओके, और हम जो यूज करते हैं मैक्सिमम टाइम जब क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं तो हम वहाँ पे सेपरेशन जो होता है ना, सेपरेशन ऑफ एक्स है ना। अगर आपके पास दो सेट्स हैं ए और बी, देन ए एंड बी आर सेपरेशंस ऑफ एक्स, कुछ ऐसा हम यूज करते हैं। तो हम वही डेफिनेशन यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, कनेक्टेड स्पेस देखिए क्या होता है। ए टोपोलॉजिकल स्पेस X2 is connected if and only if cannot be expressed as the union of two non-empty sets that are separated in X। ओके, अब ये सेपरेटेड का क्या मतलब है यहाँ पे, इसकी डेफिनेशन भी हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, क्या कहा, ए टोपोलॉजिकल स्पेस X2 इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स दैट आर सेपरेटेड इन X। अगर हम X को दो सेट्स की यूनियन में अगर नहीं लिख पाते हैं, और कैसे सेट जो कि सेपरेटेड है X में, तो हम क्या बोल देंगे, X2 इज ए कनेक्टेड स्पेस। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अब ये सेपरेशन का क्या मतलब है, यहाँ पे जो ये सेपरेटेड इन X यहाँ पे इसने लिखा है, इसका क्या मतलब है, ये देखिए, लेट X2 बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस and let A and B be subset of X, then A and B are separated in X, if closure of A intersection B and A intersection closure of B both are empty. Okay, if A and B are separated in X,
if A and B are separated in X and X is equal to A union B, then A and B are separation of X. Okay. तो हम ये डेफिनेशन यूज़ करते हैं मेनली जब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि कनेक्टेड के हम पहले ही बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं टोपोलॉजी में। आज हम मेनली काम करने वाले हैं पाथ कनेक्टेड पे। ठीक है, तो देखिए पाथ कनेक्टेड में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ ए पाथ इन टोपोलॉजिकल स्पेस। ओके, पाथ कनेक्टेड से पहले हमें पता होना चाहिए टोपोलॉजिकल स्पेस में पाथ क्या होता है। ठीक है, उसके बाद ही हम यहाँ पे पाथ कनेक्टेड स्पेस के बारे में बात करेंगे। ओके, and now what is path in a topological space? Okay, in a topological space. Okay, तो क्या होती है डेफिनेशन? तो क्या होती है डेफिनेशन? ये देखिए एक बार आप देखो, सबसे पहले अपने पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस होना चाहिए। ओके, नाउ लेट एक्स टो बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, एक्स टो बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस। ओके, एंड आई हम यहाँ पे एक यूनिट इंटरवल ले लेते हैं एंड लेट आई बी ए, इसको हम क्या बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल 0 1 को ए यूनिट इंटरवल। ओके, आई बी ए यूनिट इंटरवल। देखिए अगर आपको स्लो लगती है वीडियो, आप जो स्पीड होती है उसको ज़्यादा कर लीजिए। ठीक है, लेकिन मेरे से टोपोलॉजी ऐसी जल्दी जल्दी में नहीं होगी। ठीक है, आप स्पीड को वहाँ से हाई कर सकते हैं। ठीक है, और आई यहाँ पे क्या है, एक यूनिट इंटरवल है। ठीक है, आई यहाँ पे क्या है, एक यूनिट इंटरवल है। Now if a function f from I to x, यानी कि a function f from closed interval 0 1 to x is a continuous function, अगर f हमारे पास क्या है, एक continuous function है, if f is a continuous function then f को हम क्या बोलेंगे, then f is said to be a path। तो f को हम क्या बोल देंगे, पाथ बोल देंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस होना चाहिए, एक यूनिट इंटरवल होना चाहिए, देन हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे एफ आई टू एक्स, और अगर वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है देन हम क्या बोल देंगे, एफ इज पाथ। ओके, ठीक है, और हम इसको क्या बोल सकते हैं, द पाथ इज ऑल्सो कॉल्ड ए पाथ फ्रॉम एफ ऑफ 0 टू एफ ऑफ 1, हम ये भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए जो इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट क्या है यहाँ पे। अब देखो अगर हम इस फंक्शन की बात करें तो क्या है, क्लोज्ड इंटरवल 0 1 टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इनिशियल पॉइंट की बात करें तो क्या होगा, इनिशियल पॉइंट यहाँ पे जो होगा, इनिशियल पॉइंट इज एफ ऑफ 0 एंड टर्मिनल पॉइंट इज एंड टर्मिनल पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, इज एफ ऑफ 1। तो हम यहाँ पे इसको क्या बोल सकते हैं, देन द पाथ एफ इज ऑल्सो कॉल्ड, द पाथ एफ इज ऑल्सो कॉल्ड ए पाथ फ्रॉम एफ ऑफ 0 टू एफ ऑफ 1। आपको क्या याद रखना है, पाथ क्या होता है, अगर फंक्शन आपके पास कंटिन्यूस है देन एफ को हम क्या बोल देंगे, पाथ बोल देंगे, सिर्फ इतना आपको याद रखना है। ठीक है, एंड द पाथ एफ इज ऑल्सो कॉल्ड ए पाथ फ्रॉम एफ ऑफ 0 टू एफ ऑफ 1। ठीक है,
तो ये तो हुआ हमारा पाथ। अब बात आती है कि पाथ कनेक्टेड स्पेस। अब हम बात करेंगे पाथ कनेक्टेड स्पेस क्या होता है। ठीक है, देखिए पाथ कनेक्टेड स्पेस, ए टोपोलॉजिकल स्पेस a topological space X2 is pathwise connected if, अगर मैं X से कोई भी दो पेयर में एलिमेंट लूँ, if for each pair A and B of member of X, अगर मैं X से कोई भी दो पेयर्स में एलिमेंट लूँ, देन देयर इज ए देन उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें वहाँ पे क्या मिलना चाहिए, देन देयर इज ए पाथ F in X such that f of 0 is a and f of 1 जो है वो हमारा क्या आना चाहिए, b। यानी कि 0 के कोरस्पॉन्डिंग जो इमेज है वो 1 आनी चाहिए, 1 के कोरस्पॉन्डिंग जो इमेज है वो b आनी चाहिए। ठीक है, यानी कि जो इनिशियल पॉइंट अपना है वो क्या आना चाहिए, a एंड टर्मिनल पॉइंट इज बी। और किसके लिए, हर एक पेयर के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ए और बी क्या है, यहाँ पे आर्बिट्रेरी है, यानी कि एक्स से मैं कोई भी टू आर्बिट्रेरी एलिमेंट अगर लूँ तो उसके कोरस्पॉन्डिंग मेरे को क्या मिलेगा, एक पाथ मिलेगा एफ। ठीक है, कहाँ पे, एक्स में, एंड इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। समझ में आ गया ना। ठीक है, हम इसका एक एग्जाम्पल भी लेंगे, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है जो कि आपके कल क्वेश्चन में यूज होने वाली है, वो देख लीजिए। एंड थ्योरम इज एवरी पाथ कनेक्टेड स्पेस इज कनेक्टेड बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। इसने क्या कहा है, एवरी पाथ कनेक्टेड स्पेस इज कनेक्टेड। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है यहाँ पे, टू प्रूव एवरी पाथ कनेक्टेड स्पेस इज कनेक्टेड। ठीक है, ओके। अब हमने मान लिया लेट x2 हमारे पास क्या है, x2 इज पाथ कनेक्टेड स्पेस। ओके, इज ए पाथ कनेक्टेड स्पेस, यानी कि x हमने मान लिया कि एक पाथ कनेक्टेड स्पेस है। एंड नाउ assume that x is not connected। हम यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे। ठीक है, एंड assume that x is not a connected space। ठीक है, अगर ये कनेक्टेड स्पेस नहीं है इसका मतलब क्या होगा, then there exist two disjoint open sets। ओके, then इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, अगर ये कनेक्टेड नहीं है, दिस implies there exist by definition two disjoint open set u and v such that x is equal to u union v। ओके, एंड नाउ अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ए और बी कोई भी दो एलिमेंट्स लिए। नाउ लेट ए बिलोंग्स टू यू एंड बी बिलोंग्स टू वी। ठीक है, ए बिलोंग्स टू यू एंड बी बिलोंग्स टू वी। एंड हमने मान लिया कि जो एफ है क्या है, एक पाथ है फ्रॉम ए टू बी। हमने क्या कहा था कि अगर ये पाथ कनेक्टेड है तो अगर मैं एक्स से कोई भी दो एलिमेंट्स लूँ, अब एक्स क्या है, u यूनियन v है ना, u यूनियन v। अगर यानी कि a और b जो एलिमेंट है वो कहाँ से लिए हैं, x से लिए हैं, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग मेरे को एक पाथ मिलेगा। ओके, एंड लेट एफ बी ए
let f be a path from a to b। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, एक पाथ मिल गया फ्रॉम a to b। ठीक है यहाँ तक, ओके। क्योंकि f क्या था, देखिए अगर मैं यहाँ पे थोड़ा रफली सा करूँ तो यहाँ पे देखिए f हमारे पास क्या था, i to x, यानी कि 0 1 to x। अब x यहाँ पे क्या है, u यूनियन v है। तो a हमने कहाँ से लिया है, u से, b हमने कहाँ से लिया है, v से। ठीक है, तो इसने क्या कहा, f be a path from a to b। ठीक है, f be a path from a to b, यानी कि f of 0 इज इक्वल टू u एंड f of 1 इज इक्वल टू b। अब यहाँ पे देखिए, नाउ देन f इनवर्स u, ओके, देन f इनवर्स u क्या होगा यहाँ से, f इनवर्स u एंड f इनवर्स v। ठीक है, u और v क्या है, डिसजॉइंट ओपन सेट्स हैं। देन f इनवर्स u एंड f इनवर्स v आर non-empty disjoint open subset of I, okay, such that I is equal to f इनवर्स u यूनियन f इनवर्स v। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से आपके पास क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज I इज नॉट कनेक्टेड। अगर हमें यहाँ पे 2 डिसजॉइंट ओपन मिल गए है ना, बट वी नो दैट I is connected, I is connected। This implies this is a contradiction, every path connected space is connected, ओके। एंड जो मैंने यहाँ पे एक ये लाइन लिखी है, इसके बारे में आपको सोचना है क्या, कि f इनवर्स u एंड f इनवर्स v आर नॉन एम्पिटी डिसजॉइंट ओपन सबसेट ऑफ I। ये कैसे होगा, ठीक है। a आपका कहाँ से बिलोंग करता है, u से, b आपका कहाँ से बिलोंग करता है, v से, देन f इनवर्स u, ठीक है, देन f इनवर्स u। मैं इसको एक मिनट में थोड़ा रफली सा अगर इसको बताऊँ आपको, देखो क्या था अपने पास, एक f है, क्लोज्ड इंटरवल 0 1 to x, ठीक है। अब अपने पास जो x है उसको इसने क्या लिख दिया, u यूनियन v इसने लिख दिया, है ना, क्योंकि हमने मान लिया कि x क्या है, कनेक्टेड नहीं है। अब एक a एलिमेंट इसने लिया u से, b एलिमेंट इसने लिया v से, ठीक है, a एलिमेंट u से ले लिया, b एलिमेंट v से ले लिया, और अपनी जो कंडीशन थी पाथ कनेक्टेड की, तो उसमें यही था कि a और b कहाँ से लिए है इसने, x से, ठीक है। उसके बाद क्या था, उसके बाद क्या थी कंडीशन कि f ऑफ 0 इज इक्वल टू a एंड f ऑफ 1 इज इक्वल टू b। ये कंडीशन आपकी थी, है ना, यही थी ना, कि हमें इसके कोरस्पॉन्डिंग एक पाथ मिलेगा, ठीक है। a और b हमने जो लिए हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक पाथ मिलेगा। ये पाथ अपना हो गया, ठीक है, ये पाथ हमारा हो गया। तो अब देखिए a हमारा कहाँ से बिलोंग करता है, u से, यानी कि f ऑफ 0 इज इक्वल टू a एंड ये हमारा कहाँ से बिलोंग करता है, u से, एंड f ऑफ 1 इज इक्वल टू b, और ये हमारा कहाँ से बिलोंग करता है, v से। देन f इनवर्स u एंड f इनवर्स v जो होगा, ये हमारे पास क्या होंगे, ओपन होंगे, और ओपन कैसे होंगे, ये ओपन सबसेट ऑफ I, ठीक है, ओपन सबसेट ऑफ I, ठीक है। अब ये ओपन कैसे होंगे,
आपको ये देखना है, आपको मेरे को ये बताना है कि एफ इनवर्स यू क्या आएगा, ठीक है। एफ इनवर्स यू क्या आएगा, एफ इनवर्स वी क्या आएगा, और मैं ये बताती हूँ कि ओपन कैसे होगा। अगर आपके पास टोपोलॉजी गिवन है तो ठीक है, अगर आपके पास टोपोलॉजी नहीं गिवन है तो आपको वहाँ पे कंसीडर कर लेना है कि आपके पास आई इंटरवल क्या है, क्लोज्ड इंटरवल 0 1, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि आई के ऊपर क्या है, एक सबस्पेस टोपोलॉजी है, ठीक है, सबस्पेस टोपोलॉजी। आपको क्या कंसीडर कर लेना है, यहाँ पे सबस्पेस टोपोलॉजी है, ठीक है। नाउ सबस्पेस टोपोलॉजी ऑन आई, और कैसे डिफाइन करते हैं सबस्पेस टोपोलॉजी, इज आई इंटरसेक्शन यू एंड यू इज ओपन इन आर, ठीक है। अगर आई पर टोपोलॉजी गिवन है तो ठीक है, अदरवाइज आपको क्या मान के चलना है, सबस्पेस टोपोलॉजी। अब एग्जांपल से भी आपको पता चल जाएगा, इसीलिए इसने कहा है कि एफ इनवर्स यू एंड एफ इनवर्स वी जो होगा अपना क्या होगा, ओपन सबसेट ऑफ आई एंड डिसजॉइंट होंगे। इस वजह से आई भी क्या आ जाएगा, कनेक्टेड। बट हमें पता है कि जो क्लोज इंटरवल 0 1 है वो आपका क्या होता है, क्या होता है, कनेक्टेड होता है ना। आप एक बार इसको अच्छे से समझिएगा, अगर नहीं आता है तो हम दोबारा करेंगे इसका डिस्कस, ओके। बट कमेंट कर दीजिएगा आज ही, ताकि जब हम इसका क्वेश्चन करें तो उसी में ये डिस्कस हो जाए, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लीजिए आप पाथ कनेक्टेड स्पेस का, और हाँ, इसका कन्वर्स ट्रू क्यों नहीं है, इसका कन्वर्स ट्रू क्यों नहीं है, तो इसके लिए एग्जाम्पल है, कन्वर्स ट्रू क्यों नहीं है, इसके लिए जो एग्जाम्पल है तो वो होता है टोपोलॉजिस्ट साइन करो। ये कनेक्टेड होता है बट पाथ कनेक्टेड नहीं होता है, ठीक है। इसके लिए एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल क्या है इसके लिए, टोपोलॉजिस्ट साइन करो। हम इसमें इसका डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस पे भी एक कंप्लीट वीडियो बनेगी टोपोलॉजिस्ट साइन करो पे भी। बस इतना याद रखिएगा, ये इसका कॉन्ट्राडिक्ट करने वाला एग्जाम्पल है जो कि कनेक्टेड होता है बट पाथ कनेक्टेड ये नहीं होता, ठीक है। इसके लिए भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि टाइम लेगी ये भी, ठीक है। ऐसे जल्दबाजी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम पाथ कनेक्टेड स्पेस का। मान लीजिए हमारे पास एक एक्स है, ठीक है, लेट एक्स इज इक्वल टू, एक सेट ले लिया हमने फाइनाइट, एंड तो हमने यहाँ पे ले लिया एक्स फाई एंड सिंगलटन 0, ठीक है। यहाँ पे जो ये टो है, टो इज टोपोलॉजी ऑन एक्स, ठीक है। एंड नाउ डिफाइन ए मैप एफ फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल 0 1 to x, ठीक है। अब x पर तो टोपोलॉजी है बट जो ये क्लोज्ड इंटरवल है इस पर हम क्या मान लेंगे, सबस्पेस टोपोलॉजी, ठीक है, ओके। टो इज ए टोपोलॉजी ऑन x एंड लेट टो आई बी सबस्पेस टोपोलॉजी ऑन आई, ठीक है, सबस्पेस टोपोलॉजी इन आई। एंड कैसे डिफाइन करेंगे, टो आई इज इक्वल टू आई इंटरसेक्शन यू सच दैट यू इज ओपन इन आर, ठीक है। इस टाइप से हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। एंड नाउ इसको हम डिफाइन करते हैं फंक्शन को, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि x के अंदर 2 ही एलिमेंट्स हैं, एंड 1 इफ़ x इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इफ़ x बिलोंग्स टू सेमी क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, सेमी क्लोज्ड इंटरवल। अब हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है कि जो f है क्या वो कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि हमने क्या कहा था कि एक कॉन्टिन्यूस पाथ हमें वहाँ पे पाथ होता ही क्या है, अगर वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब हो जाएगा कि हमें यहाँ पे एक पाथ मिल गया, ठीक है। नाउ टू प्रूव f इज कॉन्टिन्यूस, ओके।
अब इसके लिए एक रिजल्ट होता है कंटिन्यूस प्रूफ करने के लिए। अगर हम यहाँ पे ये चीज़ प्रूफ कर दें कि इफ़ इनवर्स इमेज ऑफ every open subset of y is open in X, then f(x) to y is continuous। ओके, तो इसी रिजल्ट का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब आपके पास जो फंक्शन है क्या है, क्लोज्ड इंटरवल 0 1 टू x, ठीक है। अब यहाँ पे x के ओपन सबसेट्स क्या हैं, ओपन सबसेट्स ऑफ x आर phi x एंड सिंगलटन सेट, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, नाउ व्हाट इज इनवर्स इमेज ऑफ phi x एंड दिस सिंगलटन सेट क्या होगी। देखिए, इनवर्स इमेज ऑफ x, इनवर्स इमेज ऑफ phi, इनवर्स इमेज ऑफ दिस सिंगलटन सेट। तो यहाँ पे देखिए जो इनवर्स इमेज ऑफ x है वो क्या होने वाला है, f हमारा कहाँ से कहाँ तक है, क्लोज्ड इंटरवल 0 1 टू x। अब इनवर्स इमेज ऑफ x आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ से क्लोज्ड इंटरवल 0 1, और इनवर्स इमेज ऑफ phi हमेशा phi रहता है, एंड इनवर्स इमेज ऑफ दिस सिंगलटन 0, ये क्या आएगी, देखिए इनवर्स इमेज ऑफ सिंगलटन 0, तो जब x आपका नॉट इक्वल टू 1 है, ठीक है, x जब आपका नॉट इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे क्या है 0, तो यहाँ से देखिए कि f इनवर्स 0 क्या आएगा, ये सेट आएगा, ठीक है, f इनवर्स 0 क्या आ जाएगा, सेमी क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया f इनवर्स दिस सिंगलटन 0 इज सेमी क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। अब हमें ये देखना है क्या ये ओपन होंगे आई में। अब आई क्या है हमारे पास, आई पर सबस्पेस टोपोलॉजी है, तो ठीक है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए ये जो फाई है ये हमेशा ओपन होता है, ऑलवेज ओपन इन आई, ठीक है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस इंटरवल को कैन बी रिटन एज सेमी क्लोज्ड इंटरवल 0 1 इंटरसेक्शन -1 to 1, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, इज ओपन इन आर, ठीक है। और इस टाइप के जो होंगे आपके पास इंटरवल्स, ये क्या हो जाएगा, ठीक है, सबस्पेस टोपोलॉजी है तो इसी टाइप के होंगे, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दिस इंटरवल इज ओपन इन आई, ठीक है। और ऐसे ही हम इसको भी लिख सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, इज ओपन इन आई, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, द इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सबसेट इन एक्स इज ओपन इन वाई, ओके। द inverse image of every open subset in X is an open in I, okay, therefore F is continuous, ओके। तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, एक पाथ मिल गया, ओके। तो यहाँ से क्या आ गया, देयरफॉर f फ्रॉम I to X इज ए पाथ इन X रनिंग फ्रॉम F0 to F1,
ठीक है। ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, पाथ कनेक्टेड हो जाएगा। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। ओके, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। कल का जो क्वेश्चन होगा वो इसी पे बेस्ड होने वाला है। ओके, थैंक यू सो मच।